Hello, bachcho. Let's see this question. The question says there are many similarities in the way in which the modern world forced the changes in the life of pastoral communities in India and East Africa. Write about any two example of changes which were similar for Indian pastoralists and the Masai herders. देखो मसाई हर्डर जो है ये आपके ईस्ट अफ्रीका के पास्टोरलिस्ट हैं और दूसरे साइड आपको इंडियन पास्टोरलिस्ट जो है इन दोनों में क्या चीजें सिमिलर हैं, ठीक है, जो चेंजेस हुए इन दोनों में एंशियंट टाइम से और अभी या पुराने टाइम से प्री कॉलोनियल टाइम से लेके अभी वो हमें बताने, ठीक है। कॉलोनियल रूल आने के बाद इनमें बहुत सारे चेंजेस हुए, तो इन दोनों में क्या सिमिलर चेंजेस हुए वो हमें यहाँ पे बताने हैं। और कितने चेंजेस बताने? दो। So the answer is two changes that were similar for Indian pastoralists and Masai herders are as follow. First one is colonial government restricted their movement. अब देखो इंडिया में भी अगर हम बात करें या अफ्रीका में भी बात करें तो दोनों जगह इनके मूवमेंट को रोक दिया गया। फॉरेस्ट एंट्री बैन कर दी गई, फॉरेस्ट में जाने के लिए परमिट सिस्टम हुआ, स्पेशल रिजर्व्स बना दिए गए, फॉरेस्ट में जाने के लिए टाइम फिक्स कर दिया गया, आपको परमिट लेना है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से, तो ये सारी रेगुलेशंस वहां पे आ गई, तो दोनों के ही मूवमेंट रुके। इसके बाद सेकंड इज बोथ कम्युनिटीज लॉस्ट देयर ग्रेजिंग ग्राउंड्स। इंडिया में भी अगर हम देखें तो जब कॉलोनियल रूल आया तो उसके बाद इन्होंने कल्टीवेशन स्टार्ट किया, तो धीरे धीरे इनके ग्रेजिंग ग्राउंड्स खत्म होते चले गए और सेम इन्होंने किया अफ्रीका वाले रीजन में, वहां पे भी कल्टीवेशन किया और अलग अलग तरीके की एक्टिविटीज की, जिनकी वजह से टाइम के साथ इनके जो ग्रेजिंग ग्राउंड्स हैं वो खत्म होते चले गए। तो ये जो दो चेंजेस हैं ये दोनों में ही सिमिलर है और इनकी वजह से ही उनको क्या हुआ, मॉडर्न वर्ल्ड की तरफ मूव करना पड़ा, अपने लिए नए इनकम के सोर्स ढूंढने पड़े, नए तरीके की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होना पड़ा। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।